अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने सोचा कि मैं सोने से पहले मतलब व्लॉग स्टार्ट करके तो उसके आगे कंटिन्यू करूँ, मतलब कि दिन को जो है ना उसी के साथ ही कंटिन्यू हो जाए। तो जो भी व्लॉग बने ना वो दोपहर को ही बन जाए, रात तक व्लॉग ना चले, क्योंकि अभी वो अंधेरे की वजह से वो व्लॉग की थोड़ी मतलब लाइटिंग वगैरह नहीं होती है, तो फिर वो स्टार्ट में आप लोगों के पास ऐसे ही व्लॉग आएंगे, क्योंकि बगैर एडिटिंग वाले से तो आस्ता आस्ता अपनी रूटीन में वापस आ जाएंगे और एडिटिंग भी वही होगी और आपको किसी चीज़ की भी तकलीफ़ नहीं होगी, व्लॉग देखने में भी आसानी होगी और आप इंजॉय भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी मैं जब सोने जाऊंगा तो मैं व्लॉग को स्टार्ट करूंगा, ठीक है? स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं कल से उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अब उससे आगे जो भी है शाम को 4 बजे 5-6 बजे तक व्लॉग होना लाजमी है। उसके बाद फ़िलहाल नहीं करना, क्योंकि जब तक आपकी लाइटिंग वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, आपको कुछ वो वाला मसला नहीं होता है, उससे पहले आप कंटिन्यू नहीं करना। तो अब जो भी होगा व्लॉग, अभी रात को सोने से पहले आपको व्लॉग आएगा, ठीक है? व्लॉग स्टार्ट होगा, उसके बाद शाम को 6 बजे तक व्लॉग मतलब रहेगा। उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, तकरीबन 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। मतलब कि मैं इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 9 बजे तक व्लॉग रात को मैं अपलोड कर दूँ तो आप तक पहुँच जाएगा। तो बस यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करूँगा मैं। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो भाई रात को सोए थे लेट, अभी बज के हैं 1:30, अभी उठे हैं तो सोचा जाके पहले व्लॉग अपलोड करते हैं, उसके बाद जाके हाथ मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, फिर पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब जा रहे हैं, हमारा इरादा है, सिलेंडर ख़त्म हो गया था गैस भरवाने के लिए, LPG, तो वो निकले हम उसकी तरफ, अभी जा रहे हैं। अभी हम बस उस मार्केट में पहुंचने ही वाले हैं, तो मुझे कुछ बात याद आ गई। अरे एक दुकान भी ढूंढनी है ना हमें, किराए वाली। हाँ, यहाँ पर ही शिफ्ट हो रहे हैं, जगह भी अच्छी है तो यहाँ पर ही शिफ्ट होते हैं। तो फिर ये करते करते आ गए, फिर हम पहुँच गए, उसके बराबर नहीं पहुँच गए, दूसरी गली में पहुँच गए, मगर ये बाइक वाला आगे आ गया था। पहले मैंने कहा ठोक लग जाएगी, फिर उसने आपस ही मोड़ लिया था। चलो मैंने इसको बोला मेरे पास भी आ जाना, मेरे भी कपड़े लेके आना, ये मेरे ख्याल में धोबीघाट था। फिर निकल आए, अब पहुंच गए भाई सिलेंडर वाले के पास। अभी पेमेंट मामू कर रहा है, उसके बाद पेमेंट देते हैं। हम बैठ गए, हमने बोला टाइम लगेगा तो हम बैठ जाते हैं भाई कुर्सी पे, तो मैं तो बैठ गया कुर्सी पर, वो तो भाई सिलेंडर भरवा रहा था बस। और उसके साथ साथ मैंने भी सोचा था कि मैं वहीं पर जाके व्लॉग स्टार्ट करूँगा, यहाँ से एंड करता हूँ। फिर आपको पता है ना कि आगे जाके दिल ही नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग करता हूँ यहाँ तक एंड, यहाँ से आगे स्टार्ट वहीं पर रेस्टोरेंट पे करूँगा। लेकिन फिर दिल नहीं माना, फिर आगे फालसे पे रुक गए थे, तो हमने सोचा कि फालसे भी ले लें। तो मैं पेमेंट निकाल रहा था, लेकिन नहीं मान रहा कि मैं निकालूंगा। मैंने कहा नहीं मैं निकालूंगा, जिसके पहले लिए, मगर हम मामू ने दे दिए। तो फिर हमने फालसे लिए। मामू ने बोला यार आज मैं ही जूस पिलाऊंगा, उस दिन आपने पिलाया, आज मैं पिलाऊंगा आपको फालसे का जूस। चलो मैंने कहा मामा आपकी मर्ज़ी, अब हम चलते हैं। फिर हम केबिन पे रुक गए, मामू ने बोला कि मेरी भी लेनी है दवाई, तो दवाई के लिए रुकना पड़ा, लेकिन वो तो दवाई दिखा नहीं सकता हूँ, मगर दवाई है। फिर दवाई ली हमने, मैं नीचे खुद उतर गया था, तो फिर आज मैंने कहा मैं जाऊँ बाइक पर तो शूट भी कर लूँगा इसके साथ साथ, तो सिलेंडर भी भरवा के आ जाएंगे। फिर हमने ले लिया वो मावा, ठीक है। फिर हमने बोला वापसी हम बैठते हैं, फिर हम बाइक के ऊपर बैठ गए, फिर निकलने की कोशिश की, आगे बच्चे आ गए, प्यारे प्यारे बच्चे जा रहे थे। फिर सुजुकी वाला आगे आ गया। और सड़कों का तो आपको पता है यहाँ की सड़कें कैसी हैं, कसम खुदा की कमर में दर्द हो गया मेरे, खड्डे इतने हैं, ढम 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 ढम, बस यही पड़ रहा था, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हड्डी भी मेरे ख्याल मेरी कमर की निकल चुकी है,
चेक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं, तो फिर जो रिपोर्ट आए। बाकी बस इन सड़कों पे निकल रहे हैं, कराची की सड़कें। ये इलाका मेरे ख्याल में DH है, डिफेंस है, DH ही है लगता है इसको। तो फिर अभी जा रहे हैं रास्ते में। पहले मैंने सोचा वहीं पर जाके ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, मगर दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा अभी यहाँ से स्टार्ट करता जाऊँ, बोर हो रहा था। तो मैंने कहा आप लोगों को बोर ना करूँ, ख़ुद भी बोर ना हो। फिर हमने ले लिया फालसे के लिए अपने रेस्टोरेंट के बराबर में दुकान पे चीनी ले ली और बर्फ़ भी ले ली, फालसे बनाने हैं। फिर हम अपने रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके हैं। तो हमने बोला मैंने फिर बर्फ़ को रखा नीचे फर्श पे, अब इसकी करनी है कुटाई मेरे को, तो हथौड़ा उठा लिया था मैंने, फिर इसके ऊपर मारने लग गया मैं, लेकिन मेरी उंगली पे भी लग गया था, क्योंकि नीचे आ गई थी उंगली, तो उंगली पे भी लग गया था। लेकिन बट खैर करना पड़ेगा, फालसे के लिए जूस तो पीना पड़ेगा ना। फिर रेडी हो गया था हमारा फालसे का जूस। फिर मैंने कहा ढक्कन खोलने की कोशिश करूँ, मगर ढक्कन नहीं खुल रहा था एक हाथ में, वो भी उबता आता नहीं खुल रहा था। कोशिश बहुत की, मगर उसके बाद मोबाइल रखने के बाद मैंने फालसे का ढक्कन भी निकाल दिया और जूस भी देख लिया। उसके बाद मामू गिलासों में भर रहा था। मैं इस गिलास में नहीं पीऊँगा, ये छोटा है वो वाला स्टील वाला, तो बड़ा गिलास है, मैं उसमें पीऊँगा। तो मामू ने आइडिया बनाया कि वो जो भर के स्टील वालों में डाल रहा था कि सबको एक जितना मिले। ईमानदार है भाई, ईमानदार है। फिर मैंने बोला भाई मैं लूँगा तो बस इसमें ही लूँगा बस, अब मैं इसमें ले लूँगा, क्योंकि ये लग तो रहा है ना कि भरा हुआ हो, तो आधे आधे लग रहे हैं, कम है लेकिन लग भरा हुआ। फिर हमने फालसे का जूस भी मैंने पूछा, मैंने बहुत सारा अभी पड़ा है, अभी 3 गिलास गए हैं, उसके बाद भी पड़ा है, अच्छा खासा पड़ा है। बंदे हम टोटल मेरे ख्याल में थे 4-5 बंदे थे। उसके बाद जूस पीना मैंने, बहुत ही अच्छा टेस्ट, वो मामू को बोला बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका। इसमें काला नमक भी ऐड किया था ना, इस वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आया। चीनी ज़्यादा डाल दी थी, मीठा तेज़ था। फिर इसके साथ एंजॉय कर रहा था, फालसे के जूस के साथ एंजॉय करते करते मीठा तेज़ भी लग रहा था मुझे बार बार, बहुत ज़्यादा। और इसमें आधा का आधा कचरा था। फिर मेरे पास एक बराबर में एक और बंदा बैठा हुआ था, जिसको मैंने अभी रिव्यू में नहीं लिया, आगे जाके मेरे ख्याल में मैंने लिया होगा। वही फनी जोकर है, हमारे साथ ही रहता है। बाकी जूस ख़त्म नहीं हो रहा था ना। फिर मामू को मैंने बोला मैंने जब जूस बनाया था तो मैंने आपको 2 बार दिया था, तो आप भी मुझे 2 बार देंगे। फिर इस बंदे को शूट कर दिया, ये बोला था भाई फालसे इतने मेरे गाँव में इतने हैं, मैं लेके आऊँगा अगली दफ़ा। तुमने बोला भाई लेके आना, जूस पियेंगे डेली का। फिर मामू दोबारा डालने लगा मेरे जूस, क्योंकि कहना आपने भी मुझे 2 बार दिया, मैं भी आपको 2 बार दूंगा, हिसाब बराबर, हिसाब का पक्का है। फिर इसकी बातें अच्छी लगने लगी, तो फिर इसकी बातें लोग ने इसको ऐड किया, तो कह रहा है इसमें बहुत मैं वो हो रहा हूँ, ब्यूटीफुल नज़र आ रहा हूँ बहुत ही अच्छा आ रहा हूँ। मगर फिर ये जूस पीने का स्टाइल देखो, बोल बहुत महंगे लेके आओ, मैं एक पाव 50 के लेता हूँ, आप एक पाव 150 के लेके आए हो। वैसे मैं उस बार एक पाव 200 के लेके आया था, मुझे 200 के मिले थे। फिर हम बैठ गए, मैंने सोचा यहाँ से मैं कुछ क्या कहते हैं व्लॉग को भी एंड करूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि भाई अभी जो भी व्लॉग आएगा हमारे पास वो आएगा, मतलब 10 मिनट्स का व्लॉग मैं अपलोड करूँगा बस फ़िलहाल। मतलब वैसे नहीं कि मैं सारी उम्र 10 मिनट्स का ही करूँगा, नहीं, आस्ते आस्ते अपनी रूटीन में वापस आऊँगा। और मैं 10 मिनट का फ़िलहाल मेरे पास व्लॉग आएगा, आप लोगों के पास अपलोड होगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। उसके साथ ये जो मसला आ रहा है ना एडिटिंग का वगैरह, ये वाला मसला आ रहा है, वो शॉर्टिंग वगैरह जो है ना वो शूट सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये फ़िलहाल आर्जी तौर के लिए ये ऐसा होगा, शूट सही तरीके से नहीं होगा और एडिटिंग वगैरह नहीं होगी। फिर आस्ते आस्ते अपनी रूटीन पे वापसी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलूँ, बस यही बोलूँगा मैं, सब्सक्राइब करो, इसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। पहला वर्ड तो यही होता है, आपको पता है यूट्यूबर का तो इसलिए आप लोगों के पास इंशाल्लाह आगे के व्लॉग जो भी आएंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे, ठीक है, अच्छे व्लॉग आएंगे और आपको मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। कोशिश यही है मैं कि अच्छे आप लोगों के पास अपलोड करूँ, ठीक है। इसके बाद अल्लाह हाफ़िज़।